नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पर उन प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए, जो कि 2021-22 में जो आपकी एग्जाम हुई थी सीटेट ऑनलाइन, उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ में जो इंपोर्टेंट और भी जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है उनके बारे में भी आपको एक एक करके बताया जाएगा। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर उत्तराखंड में है? चाहे तो इसका आंसर या फिर सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अंत में जरूर बताएगा कि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। सभी को इसका आंसर पता होगा। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में। जिला पूछे तो जिला कौन सा है आपका? नैनीताल है ना, नैनीताल जिला या फिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1936 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और इसका पुराना नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो वो पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क है ना, ये किसका पुराना नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो भी आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये जो 3-4 प्रकार की मैंने आपको जानकारी दी है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, यहां उत्तराखंड का एक स्थान है जहां एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यहां अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। देखिए, जहां पर उत्तराखंड आए आपके मन में क्या आंसर आना चाहिए? आपके मन में जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। बक्सा पार्क है, दुधवा पार्क है, कॉर्बेट पार्क है या फिर वाल्मीकि पार्क है। तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट पार्क है, जो कि तीसरे नंबर पर आपको दिया हुआ है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो घना नेशनल पार्क, यहाँ पर घना लिखा हुआ है ना, घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, घना नेशनल पार्क का पूरा नाम क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। केवलादेव, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए या फिर नेशनल पार्क कह लीजिए, इसका पूरा नाम है। तो यहां पर पूछा गया है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है या फिर गुजरात में? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका राजस्थान है ना। जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है भरतपुर पक्षी विहार। भरतपुर पक्षी विहार, ये इसका पुराना नाम है, या फिर कह सकते हैं कि इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी इस नेशनल पार्क को जाना जाता है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसको जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था वो किया गया था 10 मार्च 1982। कब किया गया था? 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की थी या फिर जो सूचीबद्ध कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1985 में। याद रखिएगा, 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया था। किसको? घना नेशनल पार्क को। साथ में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। और एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे साइबेरियन सारस के बारे में, साइबेरियन सारस के बारे में, है ना। साइबेरियन सारस जो आते हैं सर्दियों के मौसम में, ये जो आते हैं तो ये किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो याद रखिएगा, ये केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो भरतपुर पक्षी विहार है इसी में आते हैं। और इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी भी
पाए जाते हैं। वो कौन सा नेशनल पार्क है? घना नेशनल पार्क है, या फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर भरतपुर पक्षी विहार है। तीनों में से कोई सा भी आ जाए आपको यही आंसर लगाना है, और जो मैंने आपको जानकारी दी है यही इसी जानकारी को आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र? हंगुल मृग है ना, हंगुल मृग को क्या कहा जाता है? कश्मीरी हिरण। कश्मीरी हिरण, कश्मीरी हिरण पूछे या फिर हंगुल मृग पूछे, दोनों एक ही हैं। तो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए कौन सा जीव संरक्षण क्षेत्र प्रसिद्ध है उसके बारे में बताना है। सरिस्का है, दाचीगाम है, जिम कार्बेट है, या फिर रानीखेत है। तो देखिए मैंने जिम कार्बेट के बारे में आपको बताया नहीं था शायद, तो याद रखिएगा जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये रॉयल बंगाल टाइगर है ना। जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर हंगुल मृग के संरक्षण के बारे में पूछा गया है, और राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ पर सरिस्का की, तो याद रखिएगा सरिस्का और जिम कार्बेट ये दोनों ही जो राष्ट्रीय उद्यान है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और रानीखेत किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान नहीं होता है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा ये कहां पर पाया जाता है? इसके बारे में काफी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर नेशनल उद्यान। ये गेंडा लिखा हुआ है ना, गेंडा। तो याद रखिएगा जो एक सिंग वाला गेंडा है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? दाचीगाम है ना, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो आपकी सीटेट एग्जाम हुई थी उसमें मात्र आपके 5 ही प्रश्न पूछे गए थे। इस बार ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की आशंका है, क्योंकि उस बार कम पूछे गए थे, तो इस बार पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं और भी इसके आगे 15 प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि आपके काफी इंपोर्टेंट होंगे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए, तो उन प्रश्नों को भी आपको देखना है और उत्तर देना है। तो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन जो पार्क होते हैं वो महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? देखिए सबसे पुराने की बात की जा रही है, सबसे पुराना कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उपवन है, कान्हा राष्ट्रीय उपवन है, फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए इसके बारे में हमने बताया था आपको, और आपको पता भी होगा शायद, वो होगा आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे पुराना है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो वो आपके मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 12। आगे हम बात करेंगे आगे वाले प्रश्न में। तो राष्ट्रीय जो कान्हा राष्ट्रीय उपवन है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो इसके बारे में आपको आंसर देना है ना। ये एक क्यूज के तौर पर आपको प्रश्न दिया जा रहा है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है। तो आंसर में जरूर बताएगा, प्रश्न में लिखिएगा, यानी कि जब उत्तर लिखे जब आपको लिखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और आगे आंसर देना है कि कहां पर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में भी। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है तो कौन सा होगा आपका? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। चलिए आगे बात करेंगे, लाहुल घाटी कहां स्थित है? देखिए यहां पर हम आपको 5 प्रश्न दे चुके हैं, सिर्फ 5 ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे, आगे और भी पूछे जा सकते हैं। उसी हिसाब से 15 प्रश्न रखे गए हैं, और 15 प्रश्न ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। यदि आने वाले सीटेट एग्जाम में प्रश्न यदि इससे पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से, तो इन्हीं में से आएगा। देखिए लाहुल घाटी के बारे में पूछा गया है, कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, उत्तराखंड चमोली में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? लाहुल घाटी के बारे में पूछा गया है। चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा जो लाहुल घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केरल में कौन सी घाटी स्थित है इसके बारे में यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, शांत घाटी। शांत घाटी। एक घाटी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है फूलों की घाटी। आपने सुना होगा फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा वो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। फूलों की घाटी।
और मध्य प्रदेश में कौन सी घाटी स्थित है? तो याद रखिएगा चंबल घाटी। कौन सी घाटी? चंबल घाटी। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी, केरल में शांति घाटी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी और मध्य प्रदेश में चंबल घाटी स्थित है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए इसके बारे में मैं सारी जानकारी दे चुका हूं। ये कहां पर स्थित है? मंडला में मध्य प्रदेश में, लखीमपुर खीरा उत्तर प्रदेश में, शहडोल मध्य प्रदेश में या फिर नैनीताल उत्तराखंड में। तो सभी को पता है, विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नैनीताल जिला है और उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड के नैनीताल राज्य में स्थित है और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 8 अगस्त 1936 को हुई थी और इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। ये सारी जानकारी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दी थी। यहाँ पर देखिए मंडला की हम बात करें तो मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है मंडला, तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा किसली, कान्हा किसली, कान्हा किसली। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, तो आपको पता होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो ये मंडला जिले में स्थित है। कहां पर? मंडला जिले में। लखीमपुर खीरी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शहडोल मध्य प्रदेश की हम बात करें, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है वो मध्य प्रदेश में ही। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो प्रदेश बताया तो बिल्कुल सही बताया है, आप यहां पर आपका चेक भी कर सकते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर भी राष्ट्रीय उद्यान लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना। तो ये कहां पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में। तो याद रखिएगा मंडला में कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, शहडोल राष्ट्रीय उद्यान है और नैनीताल में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यहां पर विश्व का पूछा गया है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, क्रूगर नेशनल पार्क है, कनेमा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर बनफ राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यह विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। और इसकी कब स्थापना हुई थी? 1936 में, है ना। ये भारत का है और ये विश्व का है। तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1872 में हुई थी और ये कहां पर स्थित है? अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें यहां पर क्रूगर नेशनल पार्क की, तो जो क्रूगर नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है? यहां पर स्थापना वगैरह नहीं पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका, जो क्रूगर नेशनल पार्क है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहां पर कनेमा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वेनेजुएला, ये वेनेजुएला में स्थित है कनेमा राष्ट्रीय उद्यान। बनफ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। अमेरिका में है, स्थापना इसलिए बताई क्योंकि ये प्रथम है। तो ये 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रूगर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। कनेमा राष्ट्रीय उद्यान वेनेजुएला में है और बनफ राष्ट्रीय उद्यान कनाडा में स्थित है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या फिर पुराना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। चलिए आगे हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कहां पर है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश में है, असम में है, मध्य प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो अभी हमने आपको बताया था भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 12 है।
कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ना। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, जितना इसको शेयर करेंगे, है ना, और जितने कमेंट्स करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको ज़्यादातर करना है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 12 है। कौन कौन से हैं और कहाँ पर है? देखिए, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये मंडला में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पूछा था, ये उमरिया में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में, सिवनी छिंदवाड़ा में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सिंधी में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये खंडवा में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूछा जाता है, ये श्योपुर में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। वन विहार भोपाल में है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान ये धार में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये होशंगाबाद में स्थित है। तो टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं और कहां पर है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई सा भी उद्यान आपसे पूछा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 5वां प्रश्न है आपका, भारत के असम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के असम राज्य में पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था असम के बारे में, है ना। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप फटाक से आंसर लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये असम राज्य में स्थित है। तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। कहां पर है? असम में। सरिस्का कहां पर है? ये राजस्थान में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, है ना। थोड़ी देर पहले बताया था कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूछा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, सिक्किम में है, संजय गांधी या फिर मध्य प्रदेश, है ना। ये कहां पर स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो यहां पर देखिए राज्य के नाम दिए हैं, तो यहां पर आप राजस्थान कर सकते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, ये होगा आपका मध्य प्रदेश। थोड़ी देर पहले हमने पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था, 12 उद्यान बताए थे जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी था, है ना। तो ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और यहां पर सिक्किम दे रखा है। सिक्किम में थोड़ी देर पहले हमने बताया था, वो तो हम बता चुके हैं, लेकिन दूसरा हम बता देते हैं। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है ना। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहां पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, लिखा हुआ है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वैसे यहां पर महाराष्ट्र लिखा होना चाहिए था या फिर राजस्थान, है ना। राजस्थान के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन महाराष्ट्र में कौन सा स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। मध्य प्रदेश में कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? 4th वाला। चलिए आगे हम बात करेंगे भारत में जैव मंडल आरक्षित केंद्र, जिसे हम बायोस्फीयर भी कहते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 11 है, 14 है, 16 है या फिर 18 है? आपसे देखिए जैव मंडल आरक्षित केंद्र हिंदी में पूछा जाएगा। यदि इंग्लिश में वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व दे तो भी आपका जैव मंडल आरक्षित केंद्र के बारे में ही पूछा गया है। तो इसकी संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा संख्या कितनी होगी? 18 होगी। कितनी? 18। अब 18 कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल आरक्षित केंद्र, उनके बारे में भी जान लीजिए। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 18 कौन कौन से यहां पर आपके सामने हैं। तो भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पहले नंबर पे है आपका कोल्ड डेजर्ट, है ना। इसके बारे में पूछा जाता है, आपने सुना होगा इसका नाम। जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहां पर स्थित है? जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहां पर स्थित है, इनके बारे में बताया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा ये कहां पर स्थित है? सिक्किम में है।
और देहांग और देबांग ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। मानस ये असम में स्थित है। डिब्रू साइखोवा असम में स्थित है। नोकरेक मेघालय में स्थित है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अंचन कमार और अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। देखिए जो अंचन कमार मध्य प्रदेश में और अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। कच्छ गुजरात में है। सिमलीपात ओडिशा में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। आगे थोड़ा सा हम ले लेते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। शेषाचलन आंध्र प्रदेश में है। अगस्तमाला ये तमिलनाडु केरल में है। और नीलगिरी ये भी तमिलनाडु केरल में है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है। और जो 18वां है ग्रेट निकोबार ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 18 टोटल 18 यहाँ पर बायोस्फीयर के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब भी आपको समय मिले एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न है यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व कितने? अब यूनेस्को की सूची में आपको बताना है यूं कितने हैं, टोटल 18 है, लेकिन इन 18 में से कौन से यूनेस्को की सूची में शामिल है उनके बारे में आपको बताना है। 8 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12, है ना। यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 12 है। अब वो 12 कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देख लीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यूनेस्को की सूची में शामिल 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? पहला है सिमलीपात जो कि ओडिशा में स्थित है। नोकरेक मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अचनार कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट निकोबार जैसा कि हमने 18वें नंबर पे बताया था इसके बारे में। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में है, इसके बारे में पूछा जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में है और पन्ना मध्य प्रदेश में है। ये जो 12 मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है ना। तो इन 12 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो इन 12 को याद अच्छे से कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा और एक बार यहाँ पर ले लीजिएगा। तो 12 आपके टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है वो कवर हो जाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है या फिर पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र है? कौन सा है? तो ये होगा आपका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। इसलिए भारत का यह प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। कौन सा है? याद रखिएगा, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र, है ना। और ये कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर ये? तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करें यहां पर मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। ये कहां पर स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। और ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। और ये कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो यहां से आप हिसाब लगा सकते हैं कि सबसे पुराना यानी कि सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित केंद्र कौन सा होगा? आपका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र जो कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। बाकी के बारे में भी आपको बता चुका हूं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। 10वां प्रश्न है आपका, हाल ही में किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है? हाल ही में पूछा गया है ना। सिमलीपात जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित केंद्र है या फिर सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित केंद्र है? यहां पर कौन सा है जिसको हाल ही में, है ना, यानी कि वर्तमान में अभी कुछ ही समय पहले यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र। कौन सा है? पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र। कब दर्जा मिला है इसको? 2020 में, है ना, यानी कि अभी हाल ही में मिला, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल ही हुए, 2 से 3 साल हुए हैं तब
पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र को 2020 में यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि एक जैव मंडल आरक्षित केंद्र है। यहाँ पर बात करें कहाँ पर स्थित है, तो पन्ना के बारे में आपको पता है, पन्ना में स्थित है। और पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। शिमला, यहाँ पर देखिए सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित केंद्र की हम बात करें तो इसकी जो इसको जो यूनेस्को का दर्जा मिला था वो 2009 में मिला था। कब मिला था? 2009 में। और ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित केंद्र है, इसको कब मिला था? 2018 में। 2018 में मिला था। और ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित केंद्र की बात करें तो इसको कब दर्जा मिला था? 2001 में। और ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, है ना। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया हाल ही में। तो हाल ही में किसको मिला है यूनेस्को का दर्जा? पन्ना जैव मंडल आरक्षित केंद्र को 2020 में। उसके बाद किसको मिला है? 2018 में मिला है, उसके बाद 2009 को, और उसके बाद 2001 को। तो इस प्रकार से आपको सन भी थोड़ा सा याद कर लेना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है? देखिए मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है? राइट आंसर आपका होगा 6। टोटल कितने हैं? 12 है। और 12 में से 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। अब वो 6 कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं वो आपके हैं जो मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। पहला आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और छठा है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है। तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। तो ये हुआ था आपका 1974 में हुआ था, 1984 में, 1994 में या फिर 2005 में। तो ये हुआ था आपका 1974 में। मध्य प्रदेश में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था ये 1974 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, कच्छ का रण, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान? यहाँ पर देखिए जो 4 विकल्प है उसमें से सही आंसर आपका एक भी नहीं है। यहाँ पर देखिए हम ये वाला विकल्प काट देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यहाँ पर बिंदी चढ़ी हुई है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो कि गुजरात में स्थित है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए, है ना। और कच्छ का जो रण है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा, जंगली गधा। कहां पर है कच्छ का रण? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, और ये कहां पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो यहां पर क्या पाया जाता है? हंगुल मृग, हंगुल मृग। इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। इसको क्या कहा जाता है? इसको कश्मीरी हिरण, है ना। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको, कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कुछ जानकारी मैंने दी है। जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में आपको बताना भूल गया, कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो और भी जैसे कि पाए जाते हैं, जैसे कि दलदल हिरण, है ना। दलदल हिरण के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो पता होना चाहिए कि जो दलदल हिरण है वो कान्हा किसली,
कान्हा, किस लिए, या फिर डायरेक्ट लिख देते कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्या पाया जाता है, दलदल हिरण, दलदल हिरण, है ना। कश्मीरी हिरण कहाँ पाई जाती है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, और दलदल हिरण कहाँ पर पाई जाती है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ पर स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बाघ के बारे में पूछे तो वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए बाघ तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, जो तालोड़ अंधारी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भी बाघ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये 3-4 जो अब मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं इसमें बाघ पाए जाते हैं, है ना। तेंदुआ, बादल वाला तेंदुआ, बाघ, ये तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पिग्मी होंग के बारे में पूछा जाता है, आपने सुना होगा, पिग्मी होंग, जल भैंस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, लिख देता हूं यहाँ पर, इंपोर्टेंट है, पिग्मी, है ना, पिग्मी होंग, पिग्मी होंग और जल भैंस। जो पिग्मी होंग और जल भैंस है ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहां पर है, असम में स्थित है। एक हिम तेंदुआ के बारे में पूछा जाता है कि हिम तेंदुआ कहां पर पाया जाता है, तो जो हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ लिख देता हूं, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, है ना, तेंदुआ, ये कहां पर पाया जाता है, ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, या यूं कह लीजिए तो हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है ना। कहां पर ही, हेमी नेशनल पार्क लद्दाख में है, और ये हिम तेंदुए यहां पर पाए जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हाथी के बारे में पूछे तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी पाए जाते हैं, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केरल में है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट। कौन सा स्टेट या फिर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यदि आपको ये पता है तो यहां पर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, या फिर मेघालय है। तो टाइगर स्टेट या फिर टाइगर राज्य के नाम से कौन जाना जाता है, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, सिक्किम में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, या फिर मणिपुर में है, पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये मणिपुर में स्थित है। कहां पर है, मणिपुर में। साथ में यदि आपसे पूछा जाता है सिरोही राष्ट्रीय पार्क, सिरोही राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर स्थित है, तो ये मणिपुर में। याद रखिएगा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क ये दोनों ही मणिपुर में स्थित है। सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम के बारे में आपको बता चुके हैं, यहीं पर लिख देता हूं। सिक्किम का क्या है ना, कंचनजंगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां पर लिख देता हूं कंचनजंगा। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में स्थित है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में देखिए टोटल 8-9 है, जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, अंतिम प्रश्न है इसलिए। देखिए पहला है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बता चुका हूं केवलादेव, सिर्फ नाम लिखूंगा, राष्ट्रीय उद्यान लास्ट में आप लगा लीजिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे नंबर पे आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पे है आपका सरिस्का, है ना, सरिस्का के बारे में बताया था, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। चौथे नंबर पे आपका डेजर्ट, पूछा जाता है ना, डेजर्ट, जो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क नेशनल या फिर नेशनल पार्क है ये कहां पर है, तो ये भी राजस्थान में है, यहां पर लिख देता हूं। पांचवें नंबर पे आपका है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान आप लगा लीजिएगा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। छठे नंबर पे आपका घना पक्षी, है ना, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षियों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यदि पूछा जाए तो। सातवें नंबर पे है आपका जो कि सबसे इंपोर्टेंट है माउंट आबू, ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू
माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहां पर है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। और 2 है तो वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है ना। बात करें हम यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी आपके 4-5 है। उसमें कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर आता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, ये इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहां पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो अन्नामलाई, इसके बारे में पूछा जाता है, अन्नामलाई है ना। इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क भी इसे कहते हैं, अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क को, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका पलानी हिल्स, जो पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम बात करें तो मुकुरुथी है ना, मुकुरुथी, जो मुकुरुथी नेशनल पार्क है, जो मुकुरुथी नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और अंतिम जो होगा आपका गुनीडे नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क। देखिए 2 इतने इंपोर्टेंट नहीं है, 3 का आपको ध्यान देना है, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई और पनाली हिल्स, ये तीनों ही कहाँ के नेशनल पार्क के हैं, तमिलनाडु के हैं। तो ये जो सारी मैंने आपको जानकारी दी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन से हैं। तो 15 प्रश्न ये हैं और 5 प्रश्न जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे वो प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न हैं। तो इन 20 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से बताएगा। यदि इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम बना देंगे जल्दी ही, क्योंकि आपके भी ऊपर होता है कि किस वे में हम जाए, किस दिशा में जाए, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसी प्रकार के वीडियो हम बनाते हैं। तो किससे पता चलता है, लाइक से पता चलता है, व्यू से पता चलता है, आपने शेयर किया उससे पता चलता है, आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, तो उसी प्रकार के हम वीडियो बनाते हैं। तो जो आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।